मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, ये जो बजट है वो हमारी सरकार के बजट को रीपॉलिश किया गया बजट है, क्योंकि आपका बजट, केंद्र का बजट अभी आया नहीं, आपके पास देने वाला कुछ नहीं। सर, वही अधिकारी, वही लैपटॉप, वही टाइप, वही कंप्यूटर, वही सोच, कहां से ले आए आप नया बजट? कहां से लेकर के आए? आपने केवल एक परिवर्तन किया इस बजट में, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कि श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री वित्त राजस्थान का बजट भाषण। ये कोई पोस्ट होती नहीं है सर। उप मुख्यमंत्री वित्त कोई पोस्ट ही नहीं होती है। जब मुख्यमंत्री होता है या मंत्री होते हैं तो उसके डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, वो वित्त देखेगा, क्या देखेगा, सीएमओ में ओएसडी होते हैं, वो लिखे। सचिन पायलट क्या थे, इसलिए हटाया था क्या? ये नहीं थे, ये नहीं थे। अब माननीय अध्यक्ष महोदय तय कर लीजिए, अगर कोई गलत बात बोलूं तो ये बोलें। आप ऐसे ही बोलोगे तो कौन नंबर दे रहा है? तुम्हारे बाबू नहीं लगते तुम्हारे कहने से? काहे के लिए चिल्ला रहे हो? हट जाओ कहने से। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन, अरे आपके संसदीय मंत्री ने बोल दिया, चलो आप कुछ सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा। तो अल्लाह करना है, सुनना है, तय कर लो। आपके मुख्यमंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे। आप शांति से रहो, शांति से रहो, डराओ नहीं फर्क पड़ता। इस धमकी को मत डराओ। आप बजट में बोलो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आप बजट में बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप कह रहे हो कि इस बजट में ये कर दिया 2047, बार यानी 2047 का विजन किसने देखा है? 2047 5 साल बाद में 70-80% तो पूर्व विधायकी पेंशन लेते मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, किसने देखा है 2047? किसने देखा है? सवाल यह है कि आप 2047 का विजन दिखा रहे हो, आपका वर्तमान विजन ठीक करो। जिस दिन हमने सदन में देखा, वो सदन की गरिमा को तार तार कर रहा था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो संवादहीनता थी, वो हमने देखी है साहब, सबने देखी है, पूरे प्रदेश ने देखी है। मैं समझता हूं कि इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों को बहुत कुछ कहा। मैं कहना चाहता हूं, लो जी, अरे डट जाओ मेरा भाई, मुश्किल से आए हो, बहुत पसीना बहा आके सुन लो, काम आएगा। जब आपको लगे कि ये काम की चीज नहीं है तो कान बंद कर लेना। मना कौन कर रहा है आपको? लेकिन मेरी बात तो सुनो भाइयों। अब देखिए सर, जो 5 महीने का इनका अपराध का आलम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 महीने का कुल आईपीसी के अपराध 87,311। अब व्यापरण अपहरण 4,527, दुष्कर्म बालिग के साथ 1994, नाबालिग के साथ 576, कुल 2570। और महिलाओं के, जिस महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं का अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार के 14,835 केवल 5 महीने के हैं। 5 महीने के, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो नहीं सहेगा राजस्थान, आपका फेल हो गया। 6 महीने में केवल मुख्यमंत्री जी ने और इन्होंने, आप सुन ले भैया, आप तो मेरी जगह भी बोल लो तो मेरे को आनंद आ जाएगा। माननीय मंत्री जी, आप भी जवाब देना। आपने तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो शिक्षा मंत्री जी को डिमांड पे रिप्लाई देने के लिए ही लायक नहीं समझा, और फिर भी बीच बीच में बोल रहे हैं। आप डिमांड रखवाओ और फिर आप बोलना, और फिर मैं बोलूंगा, पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। बजट पे बोलिए। अच्छा, मुद्दे पे, चलो मुद्दे पे आ जाता हूं। मुख्यमंत्री वाला मुद्दा शुरू किया था मैंने। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सर, कि मुख्यमंत्री सुझाव प्राप्त करेंगे, वित्त मंत्री
बजट को अंतिम रूप देगी, फिर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वित्त मंत्री नहीं बोलेगी, फिर बजट की क्रियान्विति में वित्त मंत्री नहीं जाएगी, और बजट पारित होने से पहले मंत्री जा करके और वहां कहेंगे बजट को लागू करो। जिला कलेक्टर कह रहे थे कि साहब क्या लागू करे, बजट पारित करा के तो लाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री के विभाग और ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, सीएस के सीएमओ समझ में नहीं आ रहा है, और सीएमओ को के दिल्ली समझ में नहीं आ रही है, और जनप्रतिनिधियों को काम कौन करेगा समझ में नहीं आ रहा है। ये इनकी सरकार का 6 महीने का नमूना है, ये इनकी हालात है। कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, किलों की बातें करेंगे, महीनों की बातें करेंगे। यही बजट पे है बस, यही बजट पे है बस, यही बजट पे बोलना है। इनका समय सीमित है, मैं बैठा दूंगा, समय पूरा होते ही बैठाऊंगा। राजस्थान के इतिहास में सदन की परंपरा रही है, जब मुख्यमंत्री का विभाग होता है तो मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री से जवाब दिलवाता है। ये पहली बार है जब काबिल संसदीय मंत्री होकर के, कार्य मंत्री होकर के भी इनसे जवाब नहीं दिलवाए जा रहे हैं। ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा। पहले पढ़ के आओ। इस सदन में बजट के माध्यम से गरीब की बात नहीं, दलित की बात नहीं, पिछड़ों की बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, सुशासन की बात नहीं, कृषि पे डिमांड पे चर्चा नहीं होगी, शिक्षा पे नहीं होगी, गृह पे नहीं होगी, कानून व्यवस्था, बिजली पे नहीं होगी, पानी पे नहीं होगी, तो क्या करोगे? मेज ही थपथपाओगे क्या? सवाल ये है कि ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है कि क्यों नहीं हो रही है। इसका मायना ये हुआ कि जो पर्चियां आ रही हैं वो न मुख्यमंत्री की न मंत्रियों की पर्चियां सही नहीं आई हैं, और उसके बाद में इनको जो ऐसे मिले हैं वो भी 360 डिग्री परीक्षण के बाद में। बजट में कौन सी बात हो गई? अभी आप सब बोल रहे थे ऐसे, हमको ऐसे कौन सा मिला, नहीं मिला है। ये कौन सा बजट है भैया? हमारे यहाँ यह नहीं होता है। हमारे मुख्य शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ये नहीं पूछता है कि शिक्षा विभाग में रिश्वत चलती है कि नहीं चलती है। हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं, हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं कि कौन कौन रिश्वत लेता है, हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं। हमारा मुख्यमंत्री ये नहीं कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष निकम्मा है, निठुरा है, फला फला, हम नहीं कहते हैं, हमारी परंपरा नहीं है। आप बजट पे बोले मुँह से। माननीय मुख्यमंत्री जो जोधपुर गए और यही संसदीय कार्य मंत्री जी को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, तो ये कह रहे थे एक एक की थैली देने वाला मिलता है, एक एक की थैली, 1-1 लाख की थैली देने वाले को मुख्यमंत्री मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते। क्या नहीं है, झूठे रहने सब दो। प्रवेश करने दिया है। आप बजट में बोल के एक शब्द बोलो। हिंदुस्तान के इतिहास में, राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक बजट आ गया तो आप बता दो। ये अध्यक्ष महोदय ये डिबेट नहीं है। अध्यक्ष महोदय ये डिबेट नहीं है, मेरे अच्छे मित्र हैं, इनकी बेइज्जती हुई इसलिए मैंने ये 2 बात कह दी। आपको बुरा लगा, मैं वापस ले लेता हूं मेरे शब्द। चलो बोल, चलो वो शुरू करते हैं साहब। अब कंटिन्यू चलो बजट पे शुरू, टाइम आपका हो रहा है, बजट पे करते हैं। बजट बोलो। ये कह रहे हैं साहब डबल इंजन की सरकार है, ये कह रहे, अरे डट जाओ, ये कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं कह रहा हूं नहीं, डबल इंजन की नहीं है, ये 4 इंजनों की सरकार है, चोबल इंजन की सरकार है। चोबल इंजन की ऐसे है, एक मुख्यमंत्री जी, मंत्री, एक इंजन वो हो गया, एक आपका ब्यूरोक्रेसी का इंजन हो गया, एक आपका पूर्व मुख्यमंत्री का जो खेमा है उसका हो गया, और एक ये बजट तो नहीं है, ये बजट आपके 10 मिनट बाकी हैं। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आरएसएस का हो गया। ये 4 इंजन है। ये यहाँ राजनीतिक दल की बात हो रही है। बताओ तो आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, शांतिलाल जी, आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कृपया सिखाइए बजट में कैसे बोलते हैं। नहीं होगा शब्द, चलिए
क्या राम जी जूली बजट साहब पे बोलो कंट्रोल भाई। करो इन पे, यार आपके बजट में आप कंट्रोल करो इन पे। 20 मिनट हो चुके हैं। बजट पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे जी हैं? का नाम आते ही ये कृपलानी जी खड़े हो जाते हैं, कहा क्या खड़े हो जाते पूर्व हैं? मुख्यमंत्री जी का नाम लेते ही खड़े हो आप जाते क्या हैं। बात कर रहे हो? ये बजट पे बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत ये बोलेंगे तो अध्यक्ष जवाब महोदय, देंगे। अध्यक्ष बिना महोदय, हाथ पैर की बात कही जा रही ये है। जो बजट है ना, इसमें किसने कहा था? हमने कहा था कि डबल इंजन लिख दो। जब डबल इंजन लिख दिया और हमको चौबल इंजन नजर आ रहा है, तो हम तो राजस्थान की जनता कहती है वो बात सदन में रख रहे हैं। आपको तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। आपको तो 4 इंजन बना दिए, चारों 4 दिशा में खींच रहे हैं। इंजन बैठने वाला है, धू धू कर रहा है, और आप चारों दिशाओं में खींचे हुए हो। कोई काम आपका होने वाला नहीं है। ये इंजन भी एक तो इलेक्ट्रिक का है, अरे माननीय मंत्री जी, नल का है। आप सीनियर आदमी हो, बिराजो, फिर आपको भी नहीं बोलने देंगे, फिर आपको भी नहीं बोलने देंगे। मैं धारीवाल जी कह रहा हूँ, आप बोलोगे फिर आपको भी नहीं बोलने, डिस्टर्ब करेंगे। चलो मैं मुद्दे पे आता हूं सर, मुद्दे पे आता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महंगाई के ऊपर खूब हल्ला है। एक भी योजना जो महंगाई राहत कैंप में हमारी सरकार ने शुरू की थी, उसके लिए आपने एक वर्ड नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री ये कह के गए थे कि जो जनहित की योजनाएं वो हम बंद नहीं करेंगे। तो फ्री बिजली पे नहीं बोल रहे आप, कृषि के ऊपर जो बिजली हम दे रहे हैं उस पे नहीं बोल रहे, जो इंदिरा रोजगार योजना हमारे शहरों में लागू की उस पे नहीं बोल रहे, आप ओपीएस कर्मचारियों के लिए दी उसके ऊपर आप नहीं बोल रहे हो। आप नौकरियों का हल्ला करते थे, ये करते थे, वो करते थे। अभी कह रहे थे ना मुख्यमंत्री जी कल परसों, वो राधे राधे का बेल्ट लगा के गए थे और कह रहे 70,000 नौकरियां दे दी। फिर पूरा है क्या? पूरा है क्या? अरे बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे इनको पूरा करने दो, अरे इनको पूरा करने दो। अरे माननीय सदस्य, आप बजट पे बोले, इनको पूरा करने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटवाल जी, तो मैंने तो अच्छा ही बताया है। बैठिए माननीय सदस्य बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोठवा क्या है ये? माननीय गोठवाल जी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर ये सरकार बनते ही सीएस से नहीं लड़ते तो आज मंत्री होते, मेरी गारंटी है। ये लेकिन बजट में इन्होंने तो नहीं रॉन्ग नंबर डायल कर लिया। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो योजनाएं थी उसके लिए आपने क्या किया। आज 27,000 की नौकरी बता रहे हो ना, एक नौकरी की विज्ञप्ति आपकी निकाली नहीं हुई है। हमारी जो डिग्रियों की जांच हो रही थी या जो कोर्ट में पेंडिंग थी, उसकी वजह से, स्टे की वजह से पेंडिंग थी, वो नौकरी देकर के यहाँ हाथ थपथपा रहे थे। 1 लाख 4 लाख, 1 लाख 4 लाख। भाई साहब सर्कस थोड़ी है ये, हर चीज नोट होती है यहाँ पर, हर चीजें नोट होती हैं। 4 लाख नौकरी दे दो ना, तो मैं सार्वजनिक मंच से आपकी धन्यवाद दूंगा। अगर सरकारी नौकरी आपने 4 लाख दे दी तो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक धन्यवाद देना के रहेंगे। 4 लाख नौकरी देंगे और आप धन्यवाद दे देना। अरे इनको बोले, इनका समय मत खराब करो। अरे आपका समय क्यों खराब कर जो रहे हो? नई शिक्षा नीति शिक्षा मंत्री जी लागू कर रहे हैं ना, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनना मेरी बात, सुनना, बहुत गंभीर है, आपके भी काम आएगी। जो शिक्षा मंत्री जी नई पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, मैं कहना चाहता हूं उस नई पॉलिसी में शिक्षा विभाग में एक भी सरकारी नौकरी आगे से नहीं होगी, इस बात का प्रावधान है। सारी की सारी संविदा पे होंगी। और इन्होंने एक चेंज कर दिया कि 6 साल का बच्चा सरकारी में स्कूल में एडमिशन लेगा। अब की बार एक बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, हमने 1 करोड़ तक नामांकन पहुंचा दिया था, ये 70,000 में आ गए। और इसका परिणाम बताऊं मैं, इसका परिणाम माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो शिक्षा मंत्री रहे और इतने शानदार रहे, आपके निर्णय आज भी पूरे देश में गूंजते हैं। स्मृति ईरानी जी बुलाती थी इनको राय लेने के लिए, माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बुलाती थी और पूरे देश के मंत्रियों का समूह बनाया, उसका चेयरमैन माननीय हमारे स्पीकर साहब को बनाया था। एक ये शिक्षा मंत्री, एक ये शिक्षा मंत्री, एक ये। आप समय पे 6 मिनट बात इधर हैं। पूर्व मुख्य शिक्षा मंत्री ने कितने पैसे खाए? अरे गोविंद सिंह डोडासरा जी ने कितने पैसे
मैंने क्या आपके लोग ही पूरे खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं। आप एक ही मत खड़े रहो, मैं अकेला सक्षम हूं। मैं अगर गलत बोलूं मानिए स्पीकर साहब, तो आप तुरंत उसको एक्सपेंस कर दें, लेकिन ये जो मेंढक की तरह उछल रहे हो ना, ये तुम्हारे ही घाटे का सौदा है, मेरे नहीं है। तुम्हारे को मंत्री मिलता नहीं, मंत्री से मुख्यमंत्री नहीं मिलता, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हो आप? चलो तो अब ये विभाग में अधूरा छोड़ के भागे थे। चिरंजीवी योजना का क्या होगा इन्होंने बताया नहीं। 5 मिनट बाकी हैं चिरंजीवी आपके। योजना का क्या हुआ आपके बताया 5 मिनट नहीं। बाकी है, जो बोलना बोलिए। मेडिकल कॉलेजों का काम जो पैसे हमने दिए थे वो रुक 30 मिनट दे गए। दिए। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं, 1 मिनट, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं, और हमने 10-10 करोड़ रुपए दिए थे। माने बैठिए, अरे भाई 5 मिनट इनको दिए, अब बैठिए। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं। अच्छा साहब पूरा करिए, ग्रीन फील्ड कर रहा हूं ना, तो 5 मिनट बाकी है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाएंगे। हमने 10 करोड़ की सड़कें दी थी, आप तो 5 में ही निपट गए। क्या बात कर रहे हो? ये जो बजट है ना साहब, खाटू श्याम जी मेरे जिले में है, 100 करोड़ देने की घोषणा की है, काम पहले से चल रहा है, 32 करोड़ रुपए हमने पहले ही दे दिए। गोविंद देव जी के मंदिर में हमारी सरकार ने 100 करोड़ दिए, ये दोबारा उसमें लेकर के आ गए।